हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके का टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 15 लाया हूँ। इससे पहले का सेट यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, जो आगामी होने वाली परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। वो बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करने के बाद आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? बताइए। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद मैं आंसर को बता दूंगा। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, पहाड़िया विद्रोह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर को देखते हैं। जी हाँ, ऑप्शन सी, महेशपुर की रानी। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने झारखंड आगमन के समय उसके साथ कौन कौन थे? गांधी जी के झारखंड आगमन के समय उसके साथ में कौन कौन थे? चलिए बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 में गांधी जी कितने दिनों तक झारखंड में रहे थे? चलिए बताइए, कितने दिन तक गांधी जी झारखंड में रहे थे? बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 में गांधी जी कितने दिन तक झारखंड में रहे थे? तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, 21 दिन तक रहे थे। चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? चलिए, जेएसएससी द्वारा बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट मार ले या नोट डाउन कर लें। चलिए तो इसका राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन डी, बिहार। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? हर एक बार रिपीट होता है जेएसएससी के द्वारा, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश पड़ोसी नहीं है। चलिए चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। झारखंड का कौन सा जिला बिहार को छूती है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए तो इसका राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है? चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को मैं लाया हूं ताकि आगामी परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी आए आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएं। झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है? चलिए 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का टाइम, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन ए, गढ़वा। चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसी टाइप के 4-5 क्वेश्चन लाए हैं जिससे आपको डाउट क्लियर होगा। झारखंड की कुल कितने जिला बिहार की सीमा को स्पर्श करती है? चलिए बताइए। क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिएगा, नीचे और इस टाइप के क्वेश्चन है, डाउट को क्लियर करने के लिए मैं लाया हूँ। झारखंड की कुल
कितने जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करती है? तो चलिए बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए ऑप्शन ए 10। चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। झारखंड के कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है? बताइए। डाउट को क्लियर करने के लिए मैं लाया हूं, नीचे और क्वेश्चन है इसी टाइप से, इसीलिए क्वेश्चन को बढ़िया से देखें। झारखंड के कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है? तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन बी 4। चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। झारखंड की कुल कितने जिले ओडिशा की सीमा को स्पर्श करती है? चलिए, झारखंड की कुल कितने जिले ओडिशा की सीमा को स्पर्श करती है? तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए 4। चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। झारखंड की कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। झारखंड की कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए 4 टाइप का 4 क्वेश्चन, चारों डाउट क्लियर। चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड की धरती पर सर्वप्रथम किस जनजाति का प्रवेश हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। झारखंड की धरती पर सर्वप्रथम किस जनजाति का प्रवेश हुआ था? चलिए, हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आपसे छूटेगा नहीं, बस बने रहे हमारे क्लास पर। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। झारखंड की धरती पर सर्वप्रथम किस जनजाति का प्रवेश हुआ था? चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए असुर। चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। असुर जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? चलिए, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन। असुर जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी गीती ओड़ा। चलते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य का लिंग अनुपात कितना है? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। झारखंड राज्य का लिंग अनुपात कितना है? तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी 949। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित 3 जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उनमें से सही क्रम कौन सा है? चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन टॉप लेवल का है, 2-5 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसीलिए मैं इसको लाया हूं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धनबाद, बोकारो और रामगढ़। चलते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड के कुल आबादी में जनजाति आबादी का प्रतिशत कितना है? चलिए, पूछा जाता है, बार बार जेएसएससी द्वारा रिपीट किए जाते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर को देखते हैं, ऑप्शन डी 26.2%। ईजी टू मॉडरेट हर एक टाइप का क्वेश्चन को मैं लाया हूं, ताकि आगामी परीक्षा में किसी तरह से क्वेश्चन आए आपका छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ। बस जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, आगे एक से एक क्लास आएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन। मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? चलिए, क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल गया होगा। मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? सारे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट और परीक्षा उपयोगी है। मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2008। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन।
भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? हो सके तो स्क्रीनशॉट मार लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए रांची। चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बता दें दोस्तों, आप कहीं पे भी यदि क्लास कर रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को पूरा देखिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन बी धनबाद। चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी जेपीएससी द्वारा रिपीट किए जाते हैं। नेतारहाट आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए, नेतारहाट आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी 15 नवंबर 1954। दोस्तों आपको बता दें कि मैंने सारे क्वेश्चन ऑप्शन को बारीकी से टाइप किया हुआ हूँ, उसके बावजूद भी यदि कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सुधार करके आप लोग के सामने राइट आंसर को ला सकूं। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? तो चलिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर को देखते हैं, ऑप्शन डी मेरू हजारीबाग। और दोस्तों आपको बता दें, मेरा पर डे झारखंड जीके का 2 क्लास आता है, एक सुबह 6 बजे, एक शाम 7:30 बजे। निम्न में से कौन 3 धर्म हिंदू, बौद्ध और जैनों का संगम स्थल है? हो सके तो स्क्रीनशॉट मार ले या नोट डाउन कर ले, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। निम्न में से कौन 3 धर्म हिंदू, बौद्ध और जैनों का संगम स्थल है? तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं। जी हाँ, राइट सोचे हैं, ऑप्शन बी कोलेश्वरी पर्वत। तो चलिए चलते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन, और आज का सेट 15 का अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, जो आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। 25वां नंबर क्वेश्चन, शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, अभी वर्तमान में जो सीएम हेमंत सोरेन है उनके पिताजी हैं शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर को देखते हैं, ऑप्शन ए नेमरा, जो कि रामगढ़ जिला में है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। यदि क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक और नया सेट लेके, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।